हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 10 द स्टॉर्म एट नाइट रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानी है। शुरू करते हैं। वी आर यूज टू सडन स्टॉर्म्स अप हियर हाई इन द हिल्स। यहाँ हम पहाड़ियों में ऊपर अचानक आने वाले आंधी तूफानों के आदी हैं। आदत हो गई है हमें। द ओल्ड बिल्डिंग इन विच आई लिव हैज़ फॉर ओवर 100 years स्टूड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द विंड एंड रेन। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ 100 से ज़्यादा सालों से यह हवा और बारिश की ताकत के खिलाफ खड़ा रहा है। यानी वो उसको बारिश में और आंधी तूफानों में इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ। इट्स अ 2-storied बिल्डिंग एंड आई लिव ऑन द अपर फ्लोर वाइल माई अडॉप्टेड फैमिली 4 children एंड देयर पेरेंट्स लिव डाउन स्टेयर्स। ये 2 तल्ला बिल्डिंग है जिसमें मैं ऊपर वाले तल्ले पर रहता हूँ, जबकि मेरा गोद लिया हुआ परिवार, ये स्पीकर की शादी नहीं हुई है, और वो दूसरे के परिवार को अपने परिवार बनाकर, गोद लिया हुआ परिवार बनाकर 4 बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ रहता है। वो लोग नीचे रहते हैं, सीढ़ियों से नीचे वाले तल्ले पर। द रूफ इज़ मेड ऑफ टिन शीट्स विद अ सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स। रूफ जो छत जो है वो टीन शीट की बनी हुई है, जबकि अंदर की छत लकड़ी के तख्तों से बनी हुई है। इट हैड हेल्ड फास्ट इन अदर स्टॉर्म्स। दूसरे तूफानों में यह मजबूती से रहा है पकड़ के। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात, द विंड केम रशिंग एट अस विद अ वू। लेकिन उस रात हवा बहुत ज़ोर से आई हम लोगों की तरफ। द ओल्ड रूफ ग्रोन्ड एंड क्लैटर्ड फॉर मेनी आवर्स। कई घंटों तक पुराना जो छत था, पुरानी छत, वो कराहती रही, यानी ज़ोर से आवाज़ करती रही, खड़खड़ाती रही। द रेन हिट द विंडो एंड द लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग। बारिश खिड़कियों पर चोट मारती रही, ज़ोर से आती रही बारिश, और बिजली आती रही जाती रही। वी couldn't sleep but we stayed in bed for warmth and comfort। हम लोग सो नहीं पाए, लेकिन हम लोग बेड में गर्माहट और आराम के लिए बेड में ही रहे। आफ्टर अबाउट 4 hours, लगभग 4 घंटों के बाद, द रूफ कुड टेक इट नो मोर। छत बर्दाश्त नहीं कर पाया अब और। माई पार्ट ऑफ इट वॉज द फर्स्ट टू गो। मेरे हिस्से वाला सबसे पहला था जाने वालों में, मतलब उड़ गया हवा में। द विंड गॉट अंडर द रूफ। हवा जो थी वो छत के अंदर आई। अनटिल विद अ रिपिंग साउंड द मेटल शीट्स ब्लू ऑफ। चीरने की आवाज़ के साथ मेटल शीट्स जो थे वो उड़ गए, जो टिन के जो शीट थे। सम ऑफ देम ड्रॉप्ड विद क्लैप्स लाइक थंडर ऑन द रोड बिलो। कुछ उनमें से सड़क पर नीचे बिजली की कड़क के जैसी आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पर गिरे, रोड पर। आई थॉट वेल नथिंग कैन बी डन नाउ। मैंने सोचा अब और कुछ नहीं किया जा सकता। बट सडनली, लेकिन अचानक, आई फेल्ट आइसी वाटर ऑन माई फेस। मैंने अचानक अपने चेहरे पर बर्फीला पानी महसूस किया। आई लीव्ड फ्रॉम माई बेड। मैं उछलकर अपने बेड से उछल गया। अ लार्ज पार्ट ऑफ द सीलिंग हैड ब्लोन ऑफ। अंदर की छत का बड़ा हिस्सा वो उड़ गया था। वाटर वॉज ऑल्सो पोरिंग ऑन टू माई ओपन टाइपराइटर। मेरे खुले टाइपराइटर के ऊपर भी पानी गिर रहा था ऊपर से। एंड ऑन टू द रेडियो पर, बेड कवर पर, क्लोथ्स कबर्ड यानी कि कपड़ों की अलमारी पर भी। पिकिंग अप माई प्रेशियस टाइपराइटर स्टम्बल्ड इन टू द फ्रंट रूम। अपने कीमती टाइपराइटर को ले करके मैं लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते अगले कमरे में गया, सामने वाले कमरे में गया। प्रेशियस क्यों? क्योंकि एक लेखक, ये लेखक है, लेखक के लिए उसके टाइपराइटर जिससे सहायता से वो कहानियाँ लिखता है सबसे कीमती होता है। वाटर पोर्ड थ्रू द विंडो स्लैट्स यानी खिड़कियों से होते हुए पानी अंदर आता रहा। पुराने ज़माने में इस तरह की खिड़कियाँ पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती हैं। तो इन्हीं खिड़कियों के जो खाने बने हुए हैं इनको विंडो स्लैट्स बोलते हैं। ओके, तो विंडो स्लैट से होते हुए पानी अंदर आता रहा। नीचे बुक शेल्फ्स पर, मेरी किताबों की अलमारी पर। अब तक बच्चों ने मुझे ज्वाइन कर लिया था। अब तक बच्चों ने मतलब शामिल हो गए थे, मेरी किताबें के ऊपर से उठाने में मेरी मदद कर रहे थे।